तो ये कहानी है एक नॉर्मल से ऑफिस वर्कर की जो कि अचानक से ही एक दूसरी दुनिया में रीइंकार्नेट हो जाता है और रियो पहुंच जाता है एक ऐसी दुनिया में जहां बस 1% लोग ही मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आखिर रियो कैसे लेवल अप करते हुए स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन बनता है, चलिए देखते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम रियो को देखते हैं जो कि थक हार कर अपने ऑफिस से आया था और उसी सोफर पर आकर सो जाता है। और जब उसकी आंखें खुलती हैं, वो पहुंच जाता है एक दूसरी ही दुनिया में जहां वो सोचने लगता है, अरे ये मैं हूँ और आखिर ये पार्टी किसकी है। तभी उसके पापा वहाँ आते हैं और उसे गेस्ट से मिलवाने ले जाते हैं। उसके बाद उसका भाई अगर बताता है कि हम नोबल्स हैं और ये पार्टी हमारे बड़े भाई की शादी की है। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि असल में रियो की फैमिली नोबल तो है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं। और अपनी नोबेलिटी को बचाने के लिए और लोगों की नज़रों में अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए उन्होंने बस एक दिन के लिए ये नाटक करा था। और अब वो फिर से वही सूखी रोटी वाले नियम पर आ गए हैं। उसके बाद फिर रियो को ये भी पता चलता है कि रियो असल में फैमिली का तीसरा बेटा नहीं, बल्कि फैमिली का 8वां बेटा है। वहीं उसके बाद रियो देखता है कि उसका भाई बाहर जा रहे हैं। तब उसका भाई एरिक कहता है, छोटे, हम शहर जा रहे हैं जिससे अपनी लाइफ का उद्देश्य ढूंढ सकें। तुझे भी अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ करना है। और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद रियो लाइब्रेरी में कुछ ढूंढने लगता है। तभी उसे एक क्रिस्टल बॉल मिलती है। इसके बारे में लिखा था, इस दुनिया में बस 1% लोग हैं जो कि मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अपनी मैजिक पावर को चेक करने के लिए बॉल का इस्तेमाल करो। अगर वो चमकी तो आपके अंदर मैजिक है। रियो को ये मजाक लग रहा था, पर फिर भी वो एक बार ट्राई करता है और सच में वो बॉल चमक जाती है और शाइन करने लगती है, जिसे देखकर रियो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। तभी उसके पापा आते हैं और उसे लकड़ी लाने की कहते हैं। जिसके बाद रियो जंगलों में मैजिक का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था और तभी उसके सामने एक आदमी प्रकट होता है और रियो से कहता है, तो वो मैजिक एनर्जी तुम्हारी थी। रियो अचानक से ही देखकर उसे डर जाता है। तब वो आदमी कहता है, अरे मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें डरा दिया। असल में किंगडम के स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियंस में से हूँ। और जब तुमने बॉल से अपनी मैजिक एनर्जी मेज़र की थी, वो मैंने सेंस करी थी और इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। वहीं एक जंगली सूअर उन दोनों की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर रियो बहुत ज़्यादा डर जाता है। तभी मास्टर रियो के हाथों को पकड़कर उसे मैजिक कॉन्सेंट्रेट करने की कहते हैं और रियो अपनी पहली स्पेल को कास्ट कर पाता है। लेकिन उसकी स्पेल वीक होने की वजह से वो सुअर वापस हमला करने आता है। तब मास्टर उसे अपने विंड मैजिक से मार देता है। तब रियो मास्टर से पूछता है, आखिर तुम चाहते क्या हो?" तब मास्टर कहता है, "मैं तुम्हें अपना डिसिपल बनाना चाहता हूँ, यानी कि स्टूडेंट।" ये बात सुनकर रियो कहता है, "क्या तुम सच में मुझे मैजिक सिखाओगे? लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई भी पैसे नहीं है। मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं। मुझे तो बस एक इंसान चाहिए था जिससे मैं अपनी मैजिक को पास कर सकूं।" वहीं दूसरी तरफ रियो के घर में उसके पापा लाइब्रेरी में आते हैं और ये नोटिस करते हैं कि क्रिस्टल बॉल की लोकेशन चेंज हुई है और कहते हैं, क्या सच में? रियो ने ये चेक करा और सोचा कि उसके पास मैजिक होगा। क्या सच में कितना पागल है। वहीं दूसरी तरफ रियो अपनी मैजिक ट्रेनिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तभी मास्टर वहां आता है और उसे कुछ सब्जी देता है, जिससे वो घर में बता सके कि वो इस टाइम सब्जी ढूंढ रहा था। लेकिन रियो के बड़े भाई को थोड़ा शक हो रहा था, क्योंकि जो रियो सब्जी लाया था वो नदी के दूसरी तरफ मिलती है और कुछ टाइम से कोड रियो पर नज़र भी रख रहा था। वहीं जब रियो मास्टर को ये बताता है, तब मास्टर कहते हैं, इसका मतलब है कि कोर्ट को ये डर है कि कहीं तुम सक्सेशन ना पालो और लॉर्ड बन जाओ। पर रियो कहता है, मुझे लॉर्ड नहीं बनना, अगर ये कोर्ट के लिए कोई मुसीबत खड़ी करता है तो। तब मास्टर उसे एडवेंचरर बनने की कहते हैं और तभी अचानक से मास्टर के हाथ में से ब्लैक एनर्जी निकलने लगती है और वो कहता है, नहीं, नहीं, अभी नहीं, बस मुझे कुछ और देर चाहिए। उसके बाद हम मास्टर को रात के टाइम देखते हैं और अब की बार तो उसमें से बहुत ज़्यादा ही डार्क एनर्जी निकल रही थी और बहुत दर्द में लग रहा था। वहीं अगले दिन मास्टर रियो को कहता है, रियो, कल तुम्हारी ट्रेनिंग ख़त्म होती है। जिसे सुनकर रियो बहुत सारे सवाल पूछने लगता है, पर मास्टर उसे शांत कर देता है। उसके बाद रियो की फैमिली को हम डिनर टाइम में देखते हैं, जहाँ उसके पापा बताते हैं, मैंने सुना है कि इन दिनों जंगलों में विस्परिंग डैड आ चुका है। उसके बाद वो बताते हैं, विस्परिंग डैड वो दानव होते हैं जो कि बिल्कुल इंसानों की तरह दिखते हैं, पर असल में मरे हुए होते हैं। और उसकी बॉडी ठंडी होती है, उनकी स्किन पेल होती है
और यही नहीं, बल्कि उनका दिमाग फिरने पर वो इंसानों पर भी हमला कर देते हैं। और अपने पापा की ये बात सुनकर रियो जल्दी से मास्टर को इन्फॉर्म करने चल देता है और मास्टर को बताता है, जल्दी चलिए यहाँ से, यहाँ पर एक आत्मा है, जल्दी चलिए। तब मास्टर उससे कहता है, असल में मैं ही विस्परिंग डैड हूँ। ये बात 5 साल पहले की है। प्रिंस बहुत ही डेडली बीमारी का शिकार हुए थे और इसका इलाज ढूंढने और एन्चांटेड फॉरेस्ट के अंदर गए थे मेरे साथ, और उनका रक्षक था मैं। लेकिन डीमंस ने हमें हरा दिया और लड़ाई में मेरी माना ख़त्म होने की वजह से मेरी मौत हो गई। पर मेरे अंदर एक रिग्रेट अभी भी था, जो कि था मेरे पास कोई सक्सेसर नहीं था। लेकिन अब तुम मुझे मिल चुके हो, जिसको मैंने अपनी ज़िंदगी का सारा ज्ञान दिया है, और अब मैं खुशी खुशी यहाँ से जा सकता हूँ। आओ रियो, मुझे फ्री कर दो। और जैसे ही वो वेल को हाथ पकड़ता है, मास्टर धीरे धीरे करके गायब होने लगता है और रियो भी उसे अपना फाइनल गुड बाय कहता है और अगले ही दिन अपनी एडवेंचरस जर्नी में निकल देता है। तो गाइस, यही थी आज की वीडियो। होप करता हूँ कि आपको ये एनिमे अच्छा लगा होगा। वैसे तो ये अभी बस 2 ही पार्ट थे इस एनिमे के। अगर तुम्हें ये एनिमे अच्छा लगा और इसकी स्टोरी आगे की जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताना, मैं इसका पार्ट सेकंड ज़रूर से लाऊंगा। और हाँ, इस एनिमे का नाम है द एट्थ सन, आर यू किडिंग मी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।